गोपी गीत तो गोपियों के मुंह से जो बोली निकलती है ये उनका संगीत है। हृदय में जो रस है, जो संवेदना है, जो अनुभूति है, उसको काव्य में, संगीत में, स्वर में ढाल दिया गया है। और अब आपको ये संबंध दिखाएं। तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, मित्र मित्र का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, स्वामी सेवक का रिश्ता है, वैसे ही भगवान के साथ संबंध बनाना, ये संबंध ही दूसरे संबंध को काटता है। संसार के संबंध को कौन काटे? ममता नहीं कटेगी तो अहंता नहीं कटेगी, क्योंकि ममता जो है वो अंतःकरण की अशुद्धि है और वो अहंकार के आश्रित रहती है। यही अहंकार के मैं हूँ, यही अहंकार है। तो इसलिए एक रमन महर्षि का आश्रम है ना, तो वहाँ पर उनका बेसिक यही है। वो सबको सिखाते थे को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो कहते थे पूछते 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 तुम्हारा प्रश्न ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अपने आप अंदर से सो हम सो हम सो हम निकलेगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि झूठी गवाही जो है वो बार बार बदलती है। अब ये बैठी होएगी तो आप कहोगे मैं इसका पति हूँ, माधव बैठा होगा तो वो आप कहोगे मैं इसका पिता हूँ। अब कल जवाई आ जाएगा तो वो कहेगा मेरा ससुर है। तो भाई तुम कौन हो? तुम पिता हो, तुम ससुर हो कि भाई हो कि क्या हो? तो और यदि हम ये सोच लें कि भाई हम आत्मा हैं, पहले आत्मा ही आएगी ना। तो यदि हम ये सोच लें को हम करते करते कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ, तो पता लगेगा कि भाई मैं वो हूँ। एक संत हैं, बॉम्बे में थे, उनका नाम ही पड़ गया आई एम दैट। उनको सारे बोलने लगे, अंग्रेज लोग आते ना हमारे आश्रम में, तो बोले बाबा हम जा रहे हैं बॉम्बे, कि क्या करोगे? तो कहते वो आई एम दैट को मिलने जा रहे हैं। तो बाबा 3-4 बार रिपीट करेंगे, और शक्ति थी उनकी वाणी में, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। वो 3-4 बार कहते आई एम दैट, तो वो आदमी बदल जाता, कहते मैं नहीं जाने वाला। तो मुझे यही पता लग गया कि आई एम दैट। तो अहमता जब तक, और फिर बात यह है कि ममता को मोड़ना पड़ता है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सबको है, लेकिन उसका बाट मोड़ना पड़ता है, डायरेक्शन। तो कृष्ण के साथ संबंध जोड़कर ब्रज सबसे श्रेष्ठ हो गया। तो ये बात गोपियों ने बताई थी। तो कल सुना कि तुम्हारा ब्रज जन्म से, माने स्वरूप से ही वैकुंठ आदि सबसे ऊपर है। क्यों? बोले कि तुम्हारा जो है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो चपरासी होते हैं, वो अन्य प्रांत के मुख्यमंत्री आदि जो लोग जाते हैं उनको भी रोक देते हैं बाहर, कि बैठो, बाहर बैठो। अभी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को मिलने का अवकाश नहीं है। तो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का चपरासी ही प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से अपना रोब दाब ज्यादा रखता है। उसको कुछ मिले नहीं, उसका आदर सत्कार, भेंट पूजा ना हो तो जल्दी वो कार्ड ही ना ला जाकर दे भीतर, अंदर जाके कार्ड भी नहीं देता। तो बड़ों के संबंध से आदमी बड़ा हो जाता है। तो श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज वैकुंठ से भी बड़ा। देखो किसी के घर का कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो कभी जिसको ना देखा हो, कुछ ना लगता हो, वो भी कहता है हमारे गांव का प्राइम मिनिस्टर है। वो भी अपने आप को बड़ा मानता है। हमारे साथ के गांव का, ऐसे भी हमारे साथ के गांव का। विष्णु कहता था ना, अरे होगा मोदी अपनी जगह, हमारी मालकिन की झूठी रोटी खाई तो एक बार इन्होंने कह दिया ना। तो श्री कृष्ण का संबंध ही ऐसा है। तो ना तो विरजा नदी के पास गए, ना तो वो अपाकृत भूमि आई, ना मरना पड़ा। इसी धरती पर एक कोने में जमुना जी के किनारे, जहाँ गोवर्धन पर्वत, जहाँ बरसाना, जहाँ नंदगांव, जहाँ वृंदावन है,
जहाँ गौएं चरती हैं, जहाँ लताएं हैं, वृक्ष हैं, हिरण छलांग भरते हैं, बालुका में पावन पुलिन है। तो भगवान के चरणारविंद के स्पर्श से ब्रज भूमि के चप्पे चप्पे में सौंदर्य की देवी, मृदुलता की देवी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी विचारी इधर उधर डोला करती। वैकुंठ में जाओ भगवान से मिलने के लिए तो पहले तो विरजा नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है, फिर वहाँ जय विजय से छुट्टी पाना बड़ा मुश्किल। सनत कुमार को भी जल्दी मौका नहीं मिला, तो भगवान से जाकर मिलना तो बड़ा ही मुश्किल। और यहाँ तो महाराज गली गली डोलते हैं। कृष्ण निकले घर से तो देखा एक बहू चावल साफ कर रही है और अपनी आंख बिल्कुल चावल पर लगाई है। तो कृष्ण ने सोचा कि गांव भर में जितनी बहुएं हैं, बेटियां हैं, सास माँ हैं, भाई बंधु हैं, सब हमारी ओर देखते हैं, और ये नई बहू चावल की तरफ ये हमारी ओर देखती नहीं। ये तो आश्चर्य हो गया, ये तो तिरस्कार हो गया। तो महाराज उसको भी देखना चाहिए, दिखाना चाहिए अपनी तरफ। यही कृष्ण का काम है। ये काम ब्रज नहीं कर सकता, ये नारायण नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल पीठ सीधी करके बैठते हैं। भगवान राम तो 4 हाथ से ज़्यादा देखते नहीं, उनको तो जाकर जुहार करो, घड़ी खम्मा अन्नदाता बोलो। राजा महाराजा हैं, कोई मामूली बात थोड़ी है। अब देखा इन्होंने कि बहू नहीं देखती है, तो जरा ठुमक कर पाँव से चले, रुंझुन रुंझुन पाँव में नुपुर बजे कि अब तो देखेगी। नहीं देखा तो थोड़ा खांस दिया, इतने पर भी नहीं देखा, अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं। तो बांसुरी बजाने लग गए, फिर भी नहीं देखा, तो एक कंकड़ी उठाकर फेंक दी। तो ये भगवान ऐसे हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और शन का नाम ही है ना, आकर्षण। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण। और जगह के लोग तो भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और यहाँ तो दूर करो हरि अपनी गैया। ग्वाल बाल कहते हैं कृष्ण तुम अपनी गायों को अलग कर लो, और वो कहते हैं नहीं मित्र, तुम अपनी गायों के साथ हमारी गायों को भी चरने दो, जरा हमें गोपियों से दान लेना है वहाँ। तो उधर ग्वालिन बोलती हैं सखी नंदलाल ना आवन पावे, तो आज हमारे घर में वो आने ना पाए, और वो घुसने के लिए तैयार, हाथ जोड़ते हैं सखी जाने दो। तो अब देखो कहाँ तो सबसे अधिक पूज्य, सबसे बड़े भगवान, और कहाँ ब्रज में आकर स्वयं ही जने जने के पीछे घूमते हैं, भटकते हैं। तो अब ब्रज की महिमा वैकुंठ से तो बढ़ गई, और कृष्ण का संबंधी होने से ब्रज ने स्थान में, भूमि में इतना ऊंचा पद पाया। और वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी, कि लक्ष्मी जी हमेशा के लिए सेविका बनकर ब्रज में आ जाती है। यहीं इसी वृंदावन में गोपियों की आंख के सामने जो जमुना जी हैं, जमुना जी का पुलिन है, जो वन है, वृक्ष है, उसी को अत्र कहा है। कोई कहे कि वैकुंठ में तो हमेशा रहती हैं, तो ब्रज में थोड़े दिनों के लिए आई होगी। नहीं, शाश्वत माने वृंदावन में भी हमेशा के लिए आई हैं। और श्रयते, श्रयते का एक अर्थ तो होता है कि वैकुंठ में जिनका आश्रय लिया जाता है, वैकुंठ में सब लोग जिसका आश्रय लेते हैं, यहाँ वही आकर के आश्रय लेते हैं। दूसरा अर्थ है कि वैकुंठ में सेव्य होती हैं, स्वामिनी होती हैं, और वो यहाँ दासी होकर के, सेविका होकर के आती है। एक दिन भगवान के वक्षस्थल पर से लक्ष्मी जी उतर आई और सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। रहती तो हैं छाती पर ना, तो वेंकटपति जो है ना, तिरुपति बालाजी महाराज, तो उनकी छाती पर चढ़ी रहती हैं वो लक्ष्मी जी। तो एक दिन क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जी छाती पर से उतरी और सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो भगवान ने पूछा देवी जी क्या चाहती? बोली कि महाराज मैं अब आपके वक्षस्थल पर नहीं रहना चाहती। क्यों? यहाँ तो बड़ी शोभा है तुम्हारी, और हमारी भी कुछ बचत है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा क्या महाराज? तो बोले आते हैं लोग हमारा दर्शन करने के लिए कि चलकर भगवान का दर्शन करावें,
और जब तुमको देखते हैं हमारी छाती पर तुम्हारी शोभा देखकर जाते हैं तो हमारे मुंह तक तो देख ही नहीं पाते, तो तुम्ही को देखकर चले जाते हैं तो हमारी भी बचत हो जाती। तो लक्ष्मी मिल जाए देखने को तो लोग भगवान की ओर कहाँ देखते हैं। आपने सुना हुआ ना, लक्ष्मी ने राय का झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा सब आप कोई मेरे को ही चाहते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा अच्छा देखे, तो एक घर के आगे सोना चांदी बखेर दिया। तो भक्त बाहर निकला, कहते हैं ये कौन है जो कूड़ा करकट हमारे घर के आगे फेंक देता है। लक्ष्मी सुन रही कहते कल आए तो डंडा मारेंगे उसको कि ये कूड़ा करकट अपना संभालो। तो नारायण जी का देख लिया, हमारे को भी चाहने वाले हैं, सब तेरे को नहीं चाहते। तो लोग भगवान की ओर कहाँ देखते हैं। अच्छा, तो बोले तुम्हारी भी बड़ी रक्षा है इसमें। लक्ष्मी जी ने ये सोचकर भगवान का वक्षस्थल पसंद किया था कि जब मैं छाती पर हर समय चढ़ी रहूंगी तो दूसरा कोई तो नहीं आएगा ना। भ्रमर गीत में एक ही आदमी छाती पर चला रहता। भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा कि ये जो तुम्हारी वधू है श्री जी, वो तो हर समय तुम्हारे वक्षस्थल पर चढ़ी रहती है, हम कहाँ जाएं। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम तो छाती पर ही रहो। तो बोली ना प्रभु, हम तो आपके चरणों में रहेंगे। कि चरणों में कहाँ रहोगी। तो बोली चरणों की धूल में रहूंगी। बोली वहाँ तो बहुत से सेवक रहते हैं। बोली कोई बात, भीड़ में रह लूंगी। कि हृदय पर तो एकांत है, वहाँ तो भीड़ है, कि हम भीड़ में रह लेंगी परंतु रहेंगी आपके चरणों। अब भगवान ने कहा कि हमारे चरणों में तो तुलसी रहती है और वो तो तुम्हारी सौत है, तुम सौत के साथ रहना चाहती हो। बोली मैं भीड़ में रह लूंगी, सौत के साथ रह लूंगी, लेकिन मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए। अब भगवान के चरणों की धूल कहाँ से मिले। वो ब्रज में मिलती है। वो ब्रज शब्द है ना, ब्रज में से रज निकाल दो तो क्या रहेगा, खाली वकार ही तो रहेगा। असल में ब्रज शब्द जो है वो ब्रह्म रज ही है। ब्रह्म का और रज का आखिरी ज, इन दोनों को जोड़कर ब्रज बन गया। यहाँ रज के रूप में साक्षात ब्रह्म रहता है, इसीलिए इसको ब्रज बोलते हैं। यहाँ लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती हैं। अब गोपियाँ श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर मानकर कि वो तो यहीं कहीं छुपे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, पुकारती हैं दैत दृश्यताम दिक्षु तावका। तो प्यारे प्राणनाथ, हमारे प्रेम को देखकर हमारे लिए तो तुम्हारा मन दिन रात डामाडोल ही रहता है, अनुकंपित ही रहता है। दैत का दय धातु अनुकंपा के अर्थ में है। अनुकंपा का अर्थ है कि हर समय दिल में कपकपी बनी रहती है कि गोपी कहाँ है, कैसी है, कितना प्रेम कर रही है, क्या चाह रही है। दृश्यताम, ये दृश्यताम का 4 प्रकार से संबंध हमारे टीकाकार लोग जोड़ते हैं। जैसे गीता पर सैकड़ों टीकाएं हैं, हजारों अनुवाद गीता पर विश्व में हुए हैं। संस्कृत भाषा में गीता पर कई 100 टीकाएं अभी भी मिलती हैं। उसी प्रकार भागवत पर भी ऐसा ही है। सब टीकाकारों ने मिल मिलाकर इस शब्द को 4 प्रकार से देखा है। प्रेम में 3 भाव मानते हैं, एक तदीयत, एक त्वदीयता और एक मदीयता। तो मदीयता क्या है कि मैं उसका हूँ। हाँ, मैं से मदीयता। अब देखो वो कहाँ रहता है। बोले वैकुंठ में रहता है। वो निराकार रूप में रहता है, सबका पालन पोषण करता है, सबका प्रेरक है, अंतर्यामी है। तो मैं उसका हूँ, देखा नहीं और उसके हो गए, इसको तदीयता बोलते हैं। परोक्ष ईश्वर, आंखों से ओझल जो ईश्वर है, उसके ऊपर विश्वास करके उसका हो जाना, इसको बोलते हैं तदीयता। और सामने ईश्वर हो, उसका हो जाना, इसको बोलते हैं त्वदीयता। त्वदीयता।
ये तुम्हारा, त्व मतलब तुम्हारा, मदीयता होगा कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। ये हो गया राधा रानी का भाव। हाँ और वो मेरे हैं, हाँ, ये हो गया चंद्रावली का। चंद्रा वो त्वदीयता। नहीं नहीं, मैं, वो मेरे हैं, ये राधा रानी का भाव। हाँ, ये त्वदीयता। और एक है तदीयता। तदीयता मतलब जो निराकार को देख समझते हुए कह रहे हैं कि वो मेरे हैं। एक में बोलते हैं मैं उसका हूं, तो उंगली ऊपर उठ गई, मैं उसका हूं। दूसरे में बोले मैं तुम्हारा हूं, तो सामने आ गया ईश्वर। और एक तीसरा भाव क्या है कि तुम मेरे हो, ये है राधा रानी का भाव कि तुम मेरे हो। ये तुम कौन मेरे, सा है? वो त्वदीयता। तदीयता, त्वदीयता। स्वदीयता। प्रेम में ये तीन स्थितियां बताते हैं। तो गोपियां श्री तो कृष्ण राधा को, रानी का तो मदीयता है ना, नहीं, राधा रानी का कि त्वदीयता। वो मेरे हैं। वो मेरे। चंद्रावली जो है वो कहती है मैं उसकी हूँ, तो मैं उसकी हूँ, तो वो आएगा तो उसको अपने आप को सजा मजा के उसकी सेवा करनी पड़ेगी, आसन देना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो मेरे मैं उनकी हूँ, तो उनकी दासी का भाव हो गया ना एक किस्म का। तो प्रेम पत्नम में लिखा हुआ है ना कि जब राधा रानी का भाव है वो मेरे हैं, जब तुम मेरी हो तो मैं तेरे को जैसे आसन मर्जी। दूं या ना दूं, पूछूं या ना पूछूं, चाहे किधर फिरती रहूं, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि आप मेरी हो। तो गोपियां श्री कृष्ण को मेरा ही मानती हैं। हाँ इसी से उनमें कभी कभी थोड़ी थापाथापी भी हो जाती है। वो कहती है हमारे क्योंकि होकर, लड़ाई किससे होती है जिसको हम बहुत नज़दीक समझते हैं, अंतरंग बात किससे होती है जिसको हम बहुत नज़दीक समझते हैं, मान किससे होता है, मेरे गुरु जी कहते थे जिसका बहुत प्रेम होता है ना, उसको जरा सा देखो ना तो वो मान कर जाता है। वो कहती हैं हमारे होकर उनके घर कैसे गए, गए। हमारे होकर उनकी ओर कैसे देखते हो, हमारी ओर देखो। वो कहती हैं कृष्ण की आंख हमारी आंख, कृष्ण के पांव हमारे पांव, कृष्ण के हाथ हमारे हाथ। एक मैं आत्मा है ना। मैं जो चाहूं वही कृष्ण देखें, मैं जो चाहूं वही कृष्ण चाहें। वो अपने प्रेम की अधिकता से अपने परम प्रीतम श्याम सुंदर को अपने प्यार का बंदी, अपने प्यार का कैदी बनाकर रखते तो वो जैसे गोपियों ने कहा ना, जो जो वो करें हाँ, जो कि जो सो सो मैं गाऊं, सोई सोई करो। जो जो हम चाहें और गाएं सो सो वो करें। हैं। वो कहती हैं श्री कृष्ण मेरे हैं। इसी से अभी देर हो गई तो बोली अच्छा लौट आओ, मेरे होकर ऐसा करते हो। अब ईश्वरता भूल जाती है। और भगवान भी गोपियों के प्रेम के सामने अपने ईश्वर पने को निछावर कर दें। बोले अरे ये ईश्वर पने को निछावर करना क्या है। एक महात्मा से मैंने पूछा भला ये ईश्वर अपनी ईश्वरता छोड़ कैसे देता है। इतना गोपियों का बन गया कि वो सुलाएं तो सोएं, खिलावें तो खाएं, नचावें तो नाचें, बुलावें तो बोलें, हंसाएं तो हंसें। इतना गोपियों का हो गया वो, उसकी ईश्वरता कहाँ गई। बोले अरे भाई उसको तो गोपियों के प्रेम पर निछावर करके भगवान ने फेंक दिया। थोड़ी अयोध्या की तरफ, थोड़ा हरिद्वार की तरफ, थोड़ा द्वारका की तरफ, थोड़ा जगन्नाथपुरी की तरफ फेंक दिया, और अपने आप ब्रज में आ गया। और अपने प्रेमियों के प्रेम पे अपने सारे बड़प्पन को न्यौछावर करके फेंक दिया। भला जो सच्चा ईश्वर होगा वो अपनी ईश्वरता कैसे छोड़ेगा। तो बोले तुम वेदांती लोग जब वेदांत का निरूपण करते हो तब तो झट से कह देते हो कि जीवत्व जो है वो अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक है, और ईश्वरत्व जो है वो मायोपाधिक या कारणोपाधिक है या समष्टि उपाधिक है। तो देश की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से बोलते हैं तब समष्टि की उपाधि बोलते हैं, और वस्तु का जो मूल बीज है, बीज की उपाधि से बोलते हैं तो कारणोपाधिक बोलते हैं। और जब काल में परिवर्तित होती हुई वृत्तियों की उपाधि से बोलते हैं तब उसको दृष्टि सृष्टि बोलते हैं। तो वृत्ति की उपाधियां परिवर्तित होती रहती हैं, उनके परिवर्तन की दृष्टि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। और समष्टि की दृष्टि से बोलते हैं तो देश की पूर्णता को उपाधि बना देते हैं।
तुम लोग स्वयं जब तत्पदार्थ का निरूपण करते हो तो ऐश्वर्य को माइक बताते हो। अब यहाँ सच्चे आनंद में, सच्चे प्रेम में यदि ईश्वरता को भगवान ने उठाकर फेंक दिया, न्यौछावर कर दिया, तो क्या बड़ी बात हो गई। अरे ये माइक है ही। जब तत्व ज्ञान में ये बाधित होता है तो प्रेम की परास्थिति में भी ये बाधक हो जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान। अरे असल में मूल तत्व तो एक ही है। आनंद की प्रधानता से विचार करो, चाहे ज्ञान की प्रधानता से विचार करो, चीज तो एक ही है। अब समझो, एक आदमी सभा में जाता है, वो सोने का काम किया हुआ कपड़ा पहनता है, अपनी छाती पर कवच धारण करता है, सिर पर मुकुट धारण करता है, ढाल लगाता है, तलवार लेता है, जाकर दरबार में राजा बनकर बैठता है। अब वो घर में आए और यदि वैसे ही ढाल, तलवार, मुकुट उसके हाथ में सिर पर रहे, वैसे ही कवच रहे, दिन रात घर में सोए भी वैसे, जागे भी वैसे, तो बेचारे की तो फजीयत हो जाएगी कि नहीं। तो ये जो ऐश्वर्य है ना, ये मुकुट, ढाल, कवच, तलवार, सोने का काम किया हुआ चोगा, तो जब घर में आते हैं तो घरवाली कहती है, अरे तुम्हें बड़ा गर्म लग रहा होगा, ये मुकुट सिर पर, हटाओ इसे, ये कपड़ा हटाओ, ये तलवार हटाओ। तो ऐसे ही ये जो प्रेमी लोग होते हैं ना, वो ईश्वर की ईश्वरता का मुकुट, उसकी ईश्वरता की ढाल, उसकी वो तलवार सब उतार कर ईश्वर को बिल्कुल निरावरण कर देते हैं। हमारे गुरु जी ऐसे कह बताए थे, इसी का स्पष्टीकरण है। एक जज होता है, वो कोर्ट में होता है, काला कोट पहना हुआ, पहने और हुए, सिर पे और भी उसकी वैसे। जितनी वो होती है, और वही जज जब घर में आता है तो सब उतार के जो उसका पोता है उसकी वो उसके ऊपर घोड़ा चढ़ बना जाता देता है। टिन 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 करके कहता है घोड़ा चल, घोड़ा चल। तो बोले ये, तो ये उसका घर है। क्योंकि एक और किस्ती है ना कि पुष्कर राज को भगवान ने बना दिया मंत्रों का राजा। उसने मीटिंग बुलाई तो सब तीर्थ आओ, सब गए लेकिन वृंदावन नहीं गए। उसने शिकायत करी कि राजा को बना दिया लेकिन वृंदावन तो आया नहीं। तो भगवान ने कहा वृंदावन तीर्थ नहीं है तो क्या है, तो मेरा घर है, तुम्हें अपने घर का राजा तो नहीं बनाया। इसलिए हमारे में मंदिर नहीं बनाते, हवेली बनाते। हमारे हवेली के कहाँ दर्शन करने जा रहे हैं तो हवेली में दर्शन भगवान का घर है। घर है काल गोपाल में जो हम वात्सल भाव से मानते हैं, हमारे गोकुल में हवेली के। तो अपने घर में ईश्वर को निरावरण कर देते हैं, ये प्रेम की महिमा है। वो ईश्वर को मेरा मानते हैं। मैं आज तुम्हें हरी पोशाक पहनाऊंगा, आज पीली पहनाऊंगा, आज लाल पहनाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा भाई। मधुमती सोचती रहती है और क्या आभूषण लाऊं। आज मुझे ना हरे रंग के दूसरे आभूषण ही नहीं मिले। मैं एक दो डब्बियां खोली तो मैंने कहा आज तुम्हारा मन नहीं है ज़्यादा पहनने को, तो यही दो तीन ही पहनो। कैसे मिक्स हो गए? मिक्स हो गए होंगे। पता नहीं अब किसी मेरा तो बेटी का एक और वो करा है इन्होंने। मेरा ख्याल है वो काले और हरे मिक्स हो गए। चलो मैं करती हूँ। वो थी ना कौन सी नीले लेडी, और काले मिक्स, हरे मिक्स हो गए। एक लेडी थी ना भागवत करती थी इसकी, इंदिरा बेटी। इंदिरा बेटी ना हवेली का एक रूपांतर और है। हवेली मीन्स यशोदा माँ का घर, और ये बाल गोपाल है। तो यशोदा माँ घर में रहती, घर को हवेली बोला जाता है, उसका रूपांतर। वहाँ राधा जी नहीं है, इसीलिए हवेली बोला जाता है। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई, अब हम भी अपने मन को निकाल कर फेंक देते हैं, तुम्हारे सामने मूर्ति बनकर रहते हैं, जो मोज हो पहना दो। ये रामानुज संप्रदाय में ये कहा जाता है खास, वो इसको मूर्ति नहीं बोलते, इसको अर्चा अवतार बोलते हैं। और वो ये भी साथ ही बोलते हैं जब बोलते हैं अवतार कथा कि सबसे ज़्यादा पराधीनता जो है वो भगवान ने मूर्ति के रूप में स्वीकार की है। और ये इसका एक संवाद भी है श्री जी का और ठाकुर जी का, तो तुम बड़े निष्ठुर हो, किसी को मिलते ही नहीं हो कभी, लोग इतना तुम्हारे लिए रोते हैं। तो उन्होंने कहा कि महारानी जी कोई मुझको चाहता ही नहीं है तो क्या करें। कहते नहीं नहीं सब चाहते हैं। कहते अच्छा ऐसा करते हैं हम सबके अंदर घुस जाते हैं। तो भगवान अंदर घुस गए। उनका जो भी तो एक बड़े चालाक आँखें तो बाहर लगा दी, खुद अंदर घुस गए। वो देखेगा ही नहीं, जीव देखेगा ही नहीं। कहते अच्छा तो फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम अवतार लेते हैं।
तुम और मैं गली गली में नाचेंगे, वृंदावन की गलियों में या कहीं भी नाचेंगे। तो बोले उसमें भी जो पहचानेंगे वो तो हमारे साथ नाच लेंगे और भगवान मानेंगे, दूसरे मानेंगे नहीं। बोले तो फिर क्या करें? तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा मैं अपनी मूर्ति घर घर में स्थापन कर देता हूँ और आश्वासन देता हूँ जो एक ही जन्म में जो इसको साक्षात समझ के सेवा करेगा मैं उसको एक ही जन्म में मिल जाऊँ। मेरे मिश्रा जी से ना, जहाँ मैं चुपवन में रहती थी, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में, तो कहते वो टीका लिखते थे भागवत के ऊपर, कई अध्याय लिखे हुए। तो वो कहते थे कि मैंने जब ये पढ़ा ना गीता में अनेक जन्म समसिद्धि, तो मैं नीचे लिख दिया कि भांग पा के ये श्लोक लिखा था, अनेक जन्म तुम्हारी सेवा करेंगे। कहते फिर नीचे ही उन्होंने अपने आप ही लिख दिया कि उन्होंने कहा जो अर्चा अवतार की सेवा एक ही जन्म में मिल जाए, जो पूर्ण तरह से सेवा करेगा। तो ये मूर्ति के रूप में वही भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं दूसरा है। कोई नहीं, इसको अपने अर्चा अवतार बोलते हैं। अपने प्रेमी का खिलौना बनने के लिए ऐसे बन गए। अब एक दूसरी बात शुरू करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं, सुनते ही रहते हैं, लेकिन प्रेम की बात बार बार सुनने में भी मजा आता मजा आता है, ठीक बात है। है। वाल्मीकि रामायण में ये वचन बार बार आता है कि समारये त्वाम न शिक्षये, कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, शिक्षा नहीं देता हूँ। तो प्रेम की एक बात ये है कि जब सामने होते हैं तब तो प्रेमी लोग 10 बात सुना देते हैं, बरस पड़ते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम भी कराते हैं, लेकिन कहीं बिछुड़ गए तो प्रेमी का जो गुमान है वो सारा चला जाता है। फिर रो रो के याद करता है। उस समय फिर तुम मेरे हो और मेरे कहे अनुसार चलो, ये बात नहीं रहती। उस समय क्या होता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगा। तुम एक बार रूप आ ही जाओ, बदल जाता है, एक बार आ जाओ। रूप ही बदल जाता है। प्रेम जो है ना, ये रूप बदलने में बड़ा निपुण है। ये प्रकाशक भी है और तापक भी है। जब सामने रहता है प्रीतम तब तो ये कोमल हो जाता है, चांदनी बरसाता है, और जब प्रीतम बिछुड़ जाता है तो प्रेम सूर्य बन जाता है। तो सूर्य बनकर क्या करता है? एक तो अपने प्रीतम की महिमा को प्रकाशित करता है, उनमें ये बड़प्पन है, उनमें वो बड़प्पन है। देखो आदमी जिंदगी भर तिरस्कार कभी करते ये हैं। भाव महसूस होता है तो कहते हैं ना, तुम देवी हो, तुम कल्याणमयी हो, तुम करुणामयी हो, यही तो करते हैं और क्या करते हैं। जब भाव महसूस होता है कि भाई इतना पूरा जन्म निकल गया, मरने को तैयार है, तो तुम आओ। आदमी जब सामने होता है तो जिंदगी भर तिरस्कार करते हैं और मरने के बाद उसका गुणगान करते हैं। हाँ, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि जींदी सस मैं अन्न न पानी, और मरी सास मेरी गगी रानी। जब वही सास पहले तो कहेंगे ये मांगती थी वो मांगती थी, तो अन्न पानी भी ना देवे तो चलेगा, मर जाए तो कहते हाय मेरी सास गगी रानी थी। फिर वो रानी बन जाती है। अजीब बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में। अरे जब तुम्हें तारीफ करनी है, उसमें कोई गुण है तो उसका मजा लो, उसका फ़ायदा उठा लो। मरने के बाद याद करके रोओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो जिसमें जो गुण है उसका स्वाद जीवन काल में ही लेना ठीक रहता है। वियोग जो है वो सूर्य है। जब वियोग हृदय में आता है तो उससे दो बातें, एक तो दुख बढ़ता है, ताप बढ़ता है विरह में, और दूसरे अपने प्रीतम की जो महिमा है वो मालूम पड़ती है। देखो जब श्री कृष्ण सामने थे तब तो ये गोपी लोग क्या किया, इन्होंने आंख बंद करके बैठ गई। अब कृष्ण एक एक करके पास जाएं कि अरे ग्वालिनी मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, आ मेरे साथ नाच। बोली नहीं महाराज, मैं अभी ध्यान कर रही हूँ, समाधि लगा रही हूँ, किसका अभी ध्यान कर अभी आत्मिक ध्यान में लगी हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए तो रोने लगी, हाय कहाँ चले गए। तो सामने रहने पर गुस्सा करना और पीछे चले जाने पर रोना। पहले तो कहती थी तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अब बोलती हम तुम्हारे। तो मदीयता मिलने में, गोपियों के विरह में भी मदीयता होती है। एक बड़ी विचित्र प्रीति की अवस्था है विरह में। एक ने कहा, गोपियों देखो कृष्ण तुमको छोड़कर गए, फिर लौट कर आए नहीं। तो बोले कि हमें भी इसी में खुशी है, कृष्ण वहीं रहें। तो बोले अरे गोपी, कृष्ण के वहाँ रहने में क्या खुशी है कि वहाँ चार दीवारी के भीतर, परकोटे के भीतर रहते हैं। हमारे गांव में तो परकोटा है नहीं,
वहाँ तो सेना के बीच रहते हैं, यहाँ तो सेना है नहीं। वहाँ तो बड़े बूढ़े उग्रसेन वसुदेव आदि हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, यहाँ तो वो हैं नहीं। बोले यहाँ हम बुलाकर ले आए कृष्ण को? बोले ले आओ। और रात को जरासंध ने वहाँ चढ़ाई कर दी तो? यहाँ तो खाई नहीं है, परकोटा नहीं है, सेना नहीं है, तो हमारे प्यारे की रक्षा कैसे होगी? तो हमारा प्यारा मथुरा में है, सुरक्षित है। हमको समाचार तो मिलता है ना कि सुखी। किसी ने कहा ना पहले रोज माखन मिश्री बेचने जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? कहते वो हमारे बिना सुखी है तो हम उसको सुखी देखना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे। प्रीति में ये बड़ी भारी उदारता होती है। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। अब विरह में बोली हम कृष्ण के हैं, इसका मतलब हुआ कि तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगी, जैसे हंसाओगे वैसे हंसेंगी, जैसे खिलाओगे खाएंगी, जैसे सुलाओगे सोएंगी, हम तुम्हारे। एक होता है ईश्वर को परोक्ष मानकर हम उसके हैं, एक होता है हम तुम्हारे हैं, एक होता है तुम हमारे हो। प्रेम की कथा अलौकिक है। जैसे ज्ञान शास्त्र है वैसे ही ये प्रेम शास्त्र भी है। अब जो लोग बिल्कुल दुनिया में रचे पचे हैं, जिनको महाराज खाओ पियो मौज मनाओ यही जगत का मेला है, कौन जाने कल क्या हो, कल का यही झमेला है, Eat, drink and be merry. Tomorrow you may not be. तो जो ऐसे कल आए करें, ना आए, आज तो खाओ पियो मौज करो। तो इन लोगों की बात क्या सुनाए। तो अब गोपियाँ बोलती हैं ये तुम्हारे गोपी जन हैं कि अच्छा जी तुम हमारे हो। तो प्रेम में एक ये भी नियम है कि विरह में बड़ी भारी पीड़ा हो गई, और जब पीड़ा होती है तो प्राणों को रखना बहुत कठिन होता है। जैसे कोल्हू में गन्ने को पेरते हैं ना, तो ऐसे ये विरह का जो कोल्हू है ये हृदय को पेरता है, उत्पीड़ित करता है, बड़ी पीड़ा होती है हृदय में। तो बोले कि जो प्रेमिका होगी, प्रेयसी होगी, वो अपने प्रीतम के विरह में जिंदा कैसे रहेगी। तो एक वचन मिलता है प्राकृत भाषा में, तो मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता। कपट माने धोखा देना नहीं समझना, व्यवसायी नहीं। कपट माने अपने सुख की इच्छा, हाँ, अपना मजा कुछ ना कुछ प्रेमी को चाहिए जरूर। वो आता है भोग्य बन के कि बोले देखो हमारा स्वाद लो तुम, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि स्वाद तो हमको ही मिलेगा। तो संसार में ये देखने में आता है कि निष्कपट प्रेम नहीं होता। यदि हो जाए तो बोले फिर प्रेमी और प्रीतम का वियोग कभी होगा नहीं। निष्कपट प्रेम में वियोग कैसे? साथ पैदा होंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ सोएंगे। तो बोले कभी हो ही गया तो बोले यदि विरह हो जाए तो फिर जिंदा कौन रहे। एक दिन एक गोपी आई कृष्ण के पास। कृष्ण ने पूछा ग्वालिन तुम्हारी सखी का क्या समाचार है? वो बोली जी रही जी रही, जैसे कैसे जी रही। उन्होंने कहा अरे मैं उसकी तबीयत का हाल पूछ रहा हूँ, उसका स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसी है। बोले भाई कह तो दिया जी रही है। समझा नहीं। अरे जी रही का क्या मतलब? अरे स्वस्थ तो है ना। तो ग्वालिन कहती है कि जब तक उसकी नाक में से सांस आ जा रही है तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो मर गई। तुम यही कहलवाना चाहते हो कि वो मर गई, तो जब तक सांस चलती है तब तक कैसे कहूं कि वो मर गई। तो प्रेम में विरह तो बड़ा भयंकर। कहीं कृष्ण ये सोचें कि अरे गोपियों तुम हमसे इतना प्रेम करती हो तो हमारे विरह में जीवित कैसे रहती हो। तो गोपियां बोलती हैं हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। तो निमित्त अर्थ में ये सप्तमी है कि जैसे चाम के लिए हाथी को मारता है तो सप्तमी हो जाती है। तो तुम्हारे लिए हम अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। मानो अभी आशा टूटी नहीं है। ये प्रेम की एक खास बात है कि प्रेम में मिलन की आशा कभी नहीं टूटती। ये आशा बनी है कि तुम मिलोगे, एक दिन जरूर मिलोगे, एक दिन आएगा कृष्ण। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियां ऐसी थी, वो कहती हैं हम जानती हैं कि हमें छोड़कर तुम मथुरा में हो, ऐसा माखन तो तुमको खाने को नहीं मिलता होगा वहाँ जैसा ब्रज में मिलता है।
ऐसा वृक्ष कदम्ब का वहाँ कहाँ मिलता होगा। उद्धव से पूछती है ना क्या वहाँ यशोदा मैया है क्या जो वो खिलाएगी। ऐसी लता माधवी की वहाँ कहाँ होगी, ऐसी जमुना, ऐसा पुलिन, ऐसी मंद सुगंधवात, ये चांदनी रात और ये गोपियाँ और ऐसा प्रेम क्या तुमको मथुरा में कहीं मिलता होगा। एक तरफ कहती है मथुरा में बड़े बूढ़े आए वो इसकी रक्षा करेंगे, सेना आ गई जरासंध की, और एक तरफ कहती है ये दोनों तरफ चलती है। तो एक दिन हमारी याद तुमको आएगी और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पास लौट आओगे, और हम जानती हैं कि तुम कुब्जा से सुखी नहीं हो सकते। तुम्हें स्वयं मालूम है कि तुम हमारे पास आए बिना सुखी नहीं हो सकते, तो हमारी आशा लगी है कि एक ना एक दिन तुम हमारे पास आओगे। वैराग्य में निराशा और प्रेम में आशा। ये प्रेम जब आता है हृदय में तो 9 बातें आती हैं जीवन में। एक तो कोई लड़ाई का काम करे तब भी उसको माफ कर देगा कि उससे लड़ाई नहीं करना। सुन लो, अगर दूसरे, प्रेम आता तो क्या क्या होना चाहिए सुनो। अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना, प्रीतम के लिए बिताना। 2 प्रीतम के सिवाय दूसरे से प्रेम नहीं करना। 3 अपने में अभिमान नहीं करना, और आशाबद्ध जाना कि जरूर मिलेंगे, मिलेंगे राम, मिलेंगे राम, शबरी दिखले सपनवा, आज घर रामा आइए हैं। तो रोज रोज उसकी आशा लगी है, ये आशा बंधन, और फिर उत्कंठित होना, सब उत्कंठा। अच्छा, इन्होंने वो भक्ति रसामृत सिंधु के जो 12 भाव है ना, भाव भक्ति के वही लिखते हैं। आशा बंदा था, हाँ, उसमें से 9 इसमें कहा। ब्रज में, हाँ ब्रज में प्रेम। फिर नाम अपने प्यारे का बार बार मुंह में आना, नामगान रुचि, ब्रजवास, और उसके गुण में आसक्ति होना, जहाँ वो रहे वहाँ रहने में आसक्ति होना। जब प्रेम की शुरुआत होती हैं तब ये 9 बातें प्रेमी के अंदर उसी को श्लोक आती हैं। आशाबंद, ये भाव अंकुर के जन्म का एक लक्षण है। प्रेम का अंकुर हृदय में उदय हुआ, इसका एक लक्षण है, एक पहचान है कि आशा बंध गई कि हमको इसी जीवन में भगवान मिले। अब आप लोग भक्त हो ना भगवान के, तो जरा टटोल दो अपने मन को। आपको पूरी आशा है ना कि इसी जीवन में इन्हीं आँखों से आप भगवान को देख लोगे। अगर ये आशा है तो आपके प्रेम का अंकुर बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। और यदि निराशा आ गई कि हाय हाय हमको क्या मिलेंगे भगवान, तो उत्साह जो जीवन में है ना वो मिट जाएगा। जीवन में उत्साह होना चाहिए। अब देखो, ये मृत्यु रूपी बाज जो है, ये हमारे प्राण पक्षी का अपहरण करने के लिए बार बार आता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो विरह की ज्वाला जल रही है, तो जहाँ आग जल रही है तो वहाँ मृत्यु का बाज कैसे जाएगा। मृत्यु, ये गोपियाँ कह रही हैं। तो हे श्याम सुंदर, तुम ये निश्चय करो कि जब जब मौत का बाज झपटता है हमारे प्राण रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए, तब तब वो विरह की आग हृदय में जलती देखकर लौट जाता है। अच्छा, एक जगह ये आया कि मृत्यु को पूछा गया कि गोपियाँ जिंदा कैसे हैं, जो कहती हैं हम रह नहीं सकते, तो अब जिंदा क्यों हैं। तो मृत्यु ने कहा कि मैं तो रोज़ वहाँ जाती हूँ, वहाँ प्राण ही नहीं है, तो लेके किसको आऊँ। मतलब कि उनके प्राण तो ठाकुर जी के हाथ हैं, वो उन्हीं की सामर्थ्य से चल रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, जिंदा उनके प्राण नहीं हैं। गोपियाँ कृष्ण को कह रही हैं कि मौत आ आकर हमारे शरीर में ढूंढती है कि भाई गोपियों के प्राणों को इसमें से निकाल कर ले चलें। 10 प्रकार के प्राण शरीर में होते हैं, 10 जगहों पर, 5 मुख्य हैं, 5 गौण हैं। तो जब मौत आकर शरीर में टटोलती है कि गोपी के प्राण मिलें, तो मौत को मिलते ही नहीं। वही ना, मृत्यु ने कहा कि प्राण है ही नहीं वहाँ। तो क्यों नहीं मिलते? बोले हमने तो अपने प्राण निकाल कर तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिए हैं। अब प्राण हमारे शरीर में हों तब तो मृत्यु को मिले ना। तो ये तुम्हारे प्रति अर्पित हैं, तो मृत्यु को मिलेंगे कैसे। जरा देखो तो एक बार प्राण प्यारे, एक बार देखो अपने ऐसे गोपी जनों को जो तुम्हारे लिए जी रही हैं,
जहाँ तुमसे संबंधित होकर ब्रज की महिमा बढ़ी, वैकुंठ की महिमा बढ़ी, वहाँ तुमसे संबंधित होकर हमारी महिमा तो घट गई। लोग यही कहेंगे ना कि गोपियाँ कृष्ण की हो गई, कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और उसके बाद कृष्ण को पा न सकी, वन वन भटकती कृष्ण के लिए मर गई। तो देख लो ना, एक बार आंख खोल कर देख लो। हम समझती हैं कि तुम कहीं जाकर एकांत में हमारे विरह में बेहोश हो गए होगे और तुम्हारी आंख बंद हो गई होगी। पहले तो जोश में आकर, उत्साह में आकर हम लोगों को छोड़कर दूर चले गए, वहाँ हमारा विरह तुमको व्याप्त हो गया तो तुम हो गए बेहोश। तो अब तुम्हारी आंख हो गई बंद, तो तुम देखते नहीं हो कि गोपियां तुम्हारे लिए कितनी व्याकुल हो रही हैं। अगर देख लेते तो क्या तुम छिपे रह सकते? तुम छिप कर नहीं रह सकते। इसीलिए जगह जगह भटक करके तुमको देख रही हैं, ढूंढ रही हैं। ये बात तुम जरा आंख खोल करके देखो। सीधा अर्थ यही है। दूसरा अर्थ क्या है? दिख जाओ प्यारे, दिख जाओ ना, क्यों छुपे हो, क्या मान कर रहे हो? अब बहुत हो गया। ऐसा कोई खेल खेलता है? खेल खेल में इतनी देर। देखो, ये विश्वास जहाँ होता है ना, वहीं मान होता है। जहाँ ये विश्वास हो कि हम रूठेंगे और ये मना ये लेंगे, मनाएगा। वहीं रूठना। हाँ, जहाँ मनाने का विश्वास ही ना हो, वो रूठने की जगह नहीं है। आदमी का रूठना विश्वास का सूचक है। वो तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता है कि हम इससे रूठ जाएंगे तो ये हमको मना लेगा। मनाएगा। और यदि मनाने का विश्वास ना हो बाबा, तो ये मनाने की जो भूमिका है ना बाबा, ये रूठने मनाने की, ये मान की, ये जरा ऊंची है। अब हम तुमको देख लें तो दृश्यताम के ये चार अर्थ हुए, ये प्रकट हुए। तुम प्रकट हो जाओ, दिख जाओ, ये पहला अर्थ। हम तुमको देख लें, ये दूसरा अर्थ। तुम आंख खोल कर ये देखो कि गोपियां हमको वन वन ढूंढ रही हैं, ये चौथा अर्थ। विचिन्वते, ये द्विकर्मक क्रिया है। जैसे ऐसा बोलते हैं कि वृक्ष वृक्ष पर कोई फल को चुनता है, वैसे हम तुम्हारी दृश्यता देखना चाहती हैं। अब तुम दृष्टा के रूप में मत रहो। ये मत देखो कि गोपियां हमारे लिए रोती हैं, तो हम भी देखें कि तुम हमें देख रहे हो। जय श्री राधे।